तो ये हजम तो हो जाती है, लेकिन हजम होने के बाद यही चीजें है ना हमारे शरीर में एक एक एनर्जी के रूप में, एक ताकत के रूप में परिवर्तित होते हैं, जो शरीर को ताकत देती है ना। जो भी चीज खाते हैं वो ताकत प्रदान करती है शरीर को, और इस प्रक्रिया को, ताकत में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को ही है ना मेटाबॉलिज्म कहते हैं दोस्तों, जो कि आज के दुनिया का सबसे बड़ा विषय है मेटाबॉलिज्म, है ना। हम लोगों को यही तो समझना है कि आज बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट, बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है ना किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि है ना फैट मेटाबॉलिज्म। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब दिल के जो डॉक्टर है, वो ये देख रहे हैं कि खून में जो चर्बी है वो कैसे, उसका चयापचय कैसे है, उसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब एक तरह से हम उसको बोलेंगे कि फैट यूटिलाइजेशन भी कहते हैं उसको, फैट यूटिलाइजेशन या ग्लूकोज यूटिलाइजेशन भी कहते हैं चयापचय को। मतलब हमारे शरीर में जो खाने के बाद जो चर्बी तैयार होती है ना, चर्बी कौन सी, सेहत की, सेहतमंद चर्बी, है ना, ये जो तैयार होती है उसका इस्तेमाल ताकत में परिवर्तित कैसे किया जाए। और हम जो खाना खाते हैं, रोटी चावल, ये और ये जो आलू, ये जो फल सब्जी है, ये जो हमारे शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, तो इस ग्लूकोज का परिवर्तन एनर्जी में मतलब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, फैट यूटिलाइजेशन को ही है ना हम लोग चयापचय भी कह सकते हैं। और इस तरह से है ना ये जो मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय की प्रक्रिया है, ये आज दुनिया भर के बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट, बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा गहन उनका क्या बोलते हैं ना, एक प्रश्न है उनका, है ना, खुद को ही प्रश्न है कि ये कैसे किया जाए, कि मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल कैसे किया जाए, क्योंकि इसी को तो है ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जब मधुमेह डायबिटीज की बात आती है, तो डायबिटीज मतलब मधुमेह पुरानी चयापचय का विकार है, चयापचय की लक्षण है। और जिसमें है ना चयापचय के लक्षण विकार में क्या होता है, जिसमें रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है खून में, जिससे हृदय, रक्त वाहिकाएं मतलब खून की नसें, आंखों, गुर्दे मतलब किडनी, और तंत्रिका मतलब नसें, है ना, को संभावित नुकसान हो सकता है। और ये तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन या का उत्पादन नहीं करता है, या अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा। मतलब दो तरह से होती है, या तो हमारे शरीर में इंसुलिन तैयार नहीं हो रहा है, जितना चाहिए उतना इंसुलिन तैयार नहीं हो रहा है, या तो है ना ये जो इंसुलिन है ऑलरेडी पर्याप्त इंसुलिन है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है शरीर, इसको कहते हैं है ना इंसुलिन रेसिस्टेंस, है ना। मतलब अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाना, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। और जो इंसुलिन है ना उत्पादन ही नहीं कर पा रहा है, जिसमें पैंक्रियास डैमेज हो गई है ना, ऐसी स्थिति को है ना क्या कहते हैं कि पर्याप्त इंसुलिन उत्पादन नहीं कर पा रहा। तो मधुमेह एक पुरानी चयापचय का विकार या चयापचय लक्षण है, जिसमें रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारा दिल, हमारे खून की नसें, हमारे आंखें, है ना, किडनी, नसें, है ना, को संभावित नुकसान होता है। इन सारे अंगों को संभावित नुकसान, और ये तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। तो ये डायबिटीज का जो इंट्रोडक्शन था दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि डायबिटीज बीमारी नहीं है दोस्तों, पर डायबिटीज आज तक हम लोगों को, ये क्यों कहता हूँ डायबिटीज बीमारी नहीं है, क्योंकि आज तक हम लोगों को दिमाग में यही डाला गया कि डायबिटीज बीमारी है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, डायबिटीज बीमारी है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन पिछले 14 सालों से दोस्तों, है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि डायबिटीज बीमारी नहीं है। और जिस दिन ये दिमाग में बात घुस गई दोस्तों की, तो समझ में आ गया कि डायबिटीज बीमारी नहीं है, तो लोग पूछेंगे बीमारी नहीं तो क्या है, तो डायबिटीज मतलब मधुमेह एक विकार है दोस्तों, है ना। और किसका विकार है दोस्तों, डायबिटीज जैसा विकार क्यों हुआ शरीर में, ब्लड शुगर ग्लूकोज, ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि हमारी जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल बिगड़ गई। तो डायबिटीज क्या है, बीमारी नहीं है, तो क्या है, विकार। और विकार किसकी वजह से हुआ, जीवन शैली का विकार, मतलब जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल बिगड़ गई। आप बोलोगे लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है ना, लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली में आता है आपका खाना, आपका काम, आपका आराम, आपका व्यायाम, है ना।
आपके पानी पीने का प्रकार, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपका काम, आपका आराम और आपका खाना, है ना? व्यायाम और पानी, ये 5 चीज़ें जो है ना जब आगे-पीछे उड़ जाती है, बिगड़ जाती है, सही समय पे हम लेते नहीं है, सही समय पे काम नहीं कर मतलब का सही समय पे काम खत्म नहीं करते मतलब क्या है कि जो कि 8 घंटे का काम है वो 10-10, 12-12, 14, 16-16 घंटे कर रहे हैं, तो ये भी एक्सर्शन हो गया। तो मतलब काम समय पे खत्म नहीं कर रहे, सही भूख लगने के समय खाना नहीं खा रहे, आराम करने के समय आराम नहीं कर रहे। तो इससे क्या हो रही है? हमारी जीवन शैली बिगड़ रही है। जीवन शैली बिगड़ने से क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, है ना? चयापचय की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। चयापचय की प्रक्रिया बिगड़ने से क्या होता है? चयापचय की प्रक्रिया बिगड़ने से अनचाहे ब्लड शुगर, अनचाहा फैट, है ना? शरीर में चर्बी, और चर्बी मतलब अनचाहा वजन, है ना? और अनचाहे शुगर की वजह से डायबिटीज, तो ये सारी, और इसीलिए मधुमेह बीमारी नहीं है बल्कि मधुमेह एक विकार है दोस्तों। ये जीवन शैली का विकार है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इससे क्या होता है? हमारी चयापचय की प्रक्रिया बिगड़ जाती है दोस्तों, और इसीलिए, है ना? तो और एक यहाँ पे पॉइंट कहते हैं, ये तो समझ में आ गया हम लोगों की बीमारी नहीं है, वो एक विकार है, जीवन शैली का विकार, इस जिससे कि हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिज्म हमारा बिगड़ जाता है, ये तो ठीक है। अभी हम ये देखेंगे दोस्तों कि है ना, कि डायबिटीज जो हम लोग एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ पे ये कहता हूँ मैं कि डायबिटिक विरोधी दवाइयाँ, जिसको हम लोग एंटी डायबिटिक कहते हैं। एंटी डायबिटिक्स डोंट क्योर डायबिटीज, मतलब मधुमेह विरोधी दवाइयाँ मधुमेह का इलाज नहीं करती है दोस्तों। तो आप लोग बोले तो मैं जो दवाई ले रहा हूँ तो वो क्या करती है? तो वो खाली जब तक दवाई का असर है तब तक आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, और उसके बाद दवाई का असर खत्म, ब्लड शुगर का कंट्रोल होना खत्म हो जाता है। ये 2 घंटे का मामला होता है। जब जब तक दवाई का असर कब तक रहता है? 2 घंटे, 3 घंटे। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद एलोपैथिक दवाई का असर खत्म, और फिर से ब्लड शुगर, और क्या-क्या है दोस्तों? तो मधुमेह विरोधी दवाइयाँ मधुमेह मतलब डायबिटीज़ का इलाज नहीं करती हैं, और ये क्या करती हैं? मधुमेह विरोधी दवाएँ सिर्फ़ लक्षणों से राहत देती है ना? और भी मधुमेह विरोधी दवाइयाँ अंगों के नुकसान से नहीं रोकती। देखो ये तीसरा ये जो है ना दोस्तों, ये जो है ना, तीसरा पॉइंट है कि मधुमेह विरोधी दवाइयाँ अंगों की मतलब ज 10-10 साल भी हम एलोपैथिक दवाएँ लेते हैं, 10-10, 15 साल, 20-20 साल भी एलोपैथिक दवाएँ लेते हैं, तो भी हमारा अंगों का नुकसान होता है। अंगों का नुकसान मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आँखों की रोशनी कम होना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब किडनी का डैमेज होना, डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब नसों का, पैरों के तलुओं में काँच भी घुसता तो पता नहीं चलता है डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले लोगों में। तो ये जो अंगों की हानि है, ऑर्गेनल डैमेजेस जिसको कहते हैं, ये तो हो ही रही है। और दोस्तों मधुमेह विरोधी दवाइयाँ मधुमेह में प्रतिरोधी हो रही है, आपकी मतलब रेसिस्ट हो रही है। मतलब आपको पता है कि डायबिटीज़ की एलोपैथिक दवाइयाँ 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, है ना, ये काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद कर देती है मतलब क्या है? इंसान तो 5 साल के बाद भी वही दवाई ले रहा है, लेकिन वो दवाई लेने के बाद भी उसका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये रेसिस्ट हो गई है। दवाई क्या हो गई? रेसिस्ट मतलब ये डायबिटीज़ के ऊपर ये ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि इसका असर खत्म हो गया है। 5 साल लगातार एक ही दवाई लेने से वो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उस दवाई को असर जो है शरीर के ऊपर वो खत्म हो जाता है, उसी को तो रेजिस्टेंस कहता है। तो ये जो पॉइंट है कि मधुमेह विरोधी दवाइयाँ, है ना? यहाँ पे अंग्रेजी में क्या है तो इसको बोलते हैं कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स आर गेटिंग रेजिस्टेंस, है ना? तो तीसरा पॉइंट क्या है? मधुमेह विरोधी दवाइयाँ मधुमेह में प्रतिरोधी मतलब रेसिस्ट हो रही है। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? यही चीज़ बीपी वाले लोगों में भी हो रही है। जैसे डायबिटीज़ की दवाइयाँ 3-3, 5-5 साल के, वो क्या होते हैं लोग, है ना, वही दवाइयाँ कंटिन्यू रखते हैं कि 3 साल के बाद, 4-5 साल के बाद भी वही जो है ना, 3-4 साल पहले जो दवाई लिखी होती है डॉक्टर ने, वही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वो क्या होता है 3-4-5 साल के बाद ये दवाइयाँ, और यही स्थिति, है ना, ब्लड प्रेशर वाले दवाओं में भी काम हो रही है। उपरोक्त उच्च उच्च रक्तचाप विरोधी जो दवाइयाँ होती है, रक्तचाप की मतलब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, बीपी की दवा, है ना? रक्तचाप में मतलब बीपी के पेशेंट में भी ये हो रहा है कि सालों-साल वही दवा लेने के बाद लोगों को लगता है मैं दवा तो ले रहा हूँ, लेकिन बीपी तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं दवा तो ले रहा हूँ, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि दवाई इसको कहते हैं रेजिस्टेंस दोस्तों। और 5वां पॉइंट है जहाँ पे
मधुमेह में इंसुलिन इंजेक्शन अंतिम उपचार है, अंतिम उपचार का विकल्प है, वह इंसुलिन इंजेक्शन प्रतिरोधी हो रहा है। मतलब ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि डायबिटीज़ में जो आखिरी इलाज होता है इंसुलिन इंजेक्शन, बराबर? तो ये इंसुलिन इंजेक्शन जो कि आखिरी इलाज है, यहाँ ये आखिरी इलाज भी क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है दोस्तों। मतलब इंसुलिन इंजेक्शन इंजेक्शन लेने के बाद भी या डायबिटीज की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही है। और ये चीज तो आपको मैं बता दूं, आप अपने डॉक्टर के पास भी जाके पूछो कि सर इंसुलिन इंजेक्शन भी लेने के बाद भी अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा, है ना, उनको बोलना इसको इंसुलिन इंजेक्शन रेसिस्टेंस कहते हैं, है ना दोस्तों। दोस्तों ये खास करके क्योंकि ये गूगल पे भी इनका इसका जवाब नहीं है कि अगर किसी इंसान को जो इंजेक्शन इंसुलिन ले रहा है और उसको इंजेक्शन इंसुलिन लेने के बाद भी अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या है, उसके लिए आगे ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, इंजेक्शन इंसुलिन क्या है, दुनिया का अंतिम उपचार है डायबिटीज में। वो भी अगर काम नहीं करेगा तो उसमें कोई भी इलाज नहीं है दोस्तों, है ना। जो इंजेक्शन इंसुलिन के बाद वही तो आखिरी अंतिम है, अंतिम उपचार मतलब आखिरी उपचार है, दुनिया में आखिरी ट्रीटमेंट है। और वो भी काम नहीं करेगा तो पेशेंट को सिर्फ सिर्फ और है ना सिर्फ हानि होगी, डैमेज होगा, उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन आप अपने, है ना, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, एमडी डायबिटोलॉजिस्ट, उनको पूछिए कि जब जब इंसुलिन इंजेक्शन भी रेसिस्ट होगा तो है ना, और उसके बाद इंजेक्शन इंजेक्शन रेसिस्टेंस के बाद भी अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उनके पास कोई जवाब नहीं, वो बोलेंगे सर कुछ नहीं होगा, डोसेज बढ़ाओ, है ना। वो बोलेंगे क्या, उनके पास आखिरी आखिरी ऑप्शन क्या है कि इंजेक्शन इंसुलिन का डोसेज बढ़ाओ। लेकिन उनको कई लोग बोलते हैं सर कि डोसेज बढ़ाने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तब वो चुप हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद बोलेंगे हम लोग हमारे, है ना, डायबिटीज हमारे, इसको बोलेंगे हम धन्यवाद बोलेंगे हमारे इम्यूरिच को, धन्यवाद बोलेंगे हम लोग डिटॉक्सिफाई को, मधुरिच डायबिटिक केयर जूस को, है ना, हमारे नवचेतना कल्पम ब्यूटीराइट, है ना, ये सारे प्रोडक्ट्स को धन्यवाद बोलेंगे कि क्यों, क्योंकि जब भी, है ना, जब भी ये इंसुलिन भी काम नहीं करता है ना, जहाँ पे दुनिया में आखिरी इलाज इंसुलिन इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा, उसके बाद वहां से हमारा धन्वंतरी का प्रोडक्ट डायबिटीज में मदद करेगा, डायबिटीज के लोगों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हुए जड़ से डायबिटीज को ठीक करता है, जड़ से डायबिटीज को ठीक करता है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जैसे कि मैंने बोला, है ना। तो यहाँ पे हम लोग HbA1c की बात करते हैं, जहाँ पे दुनिया भर के एलोपैथिक दवाइयां लेने के बाद, सालों साल 10-10 15 साल लेने के बाद भी कि कभी भी पेशेंट का HbA1c रिपोर्ट जो है नॉर्मल नहीं आता है। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों के साथ अगर हम धन्वंतरी के प्रोडक्ट खाते हैं और कुछ जीवन शैली के बदलाव करते हैं, जीवन शैली के बदलाव, एलोपैथिक दवाइयाँ और धन्वंतरी के प्रोडक्ट, ये तीन चीजें करते हैं तो दोस्तों HbA1c जो कि, है ना, एक डायबिटीज का एक टेस्ट होता है, ये HbA1c जिस दिन नॉर्मल आ गया दोस्तों तो समझ लो आपका डायबिटीज ठीक हो गया। और ये तो हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डायबिटीज की वजह से क्या क्या अंगों का नुकसान हो सकता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, है ना। डायबिटीज की वजह से होने वाले अंगों के नुकसान के लिए डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं हम लोग दोस्तों। तो पहला डैमेज क्या होता है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुई, दवाई लेने के बाद भी, एलोपैथिक दवाई लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं, तो एक तरफ से अनकंट्रोल शुगर और एक तरफ से दवाई का साइड इफेक्ट, ये दोनों मिला के हमारे शरीर में कई डैमेज का कारण बनते हैं। और पहला है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब डायबिटीज की वजह से किडनी की डैमेज, किडनी का हानि होना। दूसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब नसों की हानि। तीसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब हमारे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। चौथा है डायबिटिक हार्ट प्रॉब्लम, मतलब डायबिटीज की वजह से ब्लॉकेज का भी कारण बनता है, दिल में ब्लॉकेज, दिल की खून की नसों में ब्लॉकेज, कई सारे, दिल चर्बी का प्रमाण बढ़ना डायबिटीज की वजह से, ये भी। तो डायबिटिक हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटिक वुंड, मतलब जो पैरों में जख्म हो जाते हैं, है ना, और वजन बढ़ना, डायबिटीज की वजह से वजन बढ़ना, डायबिटीज की वजह से है ना सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाना, डायबिटीज की वजह से बच्चों में प्रेगनेंसी में समस्या आना, है ना। और जूनल डायबिटीज, मतलब हमारा छोटे बच्चों में जो डायबिटीज होता है वो वाला डायबिटीज, है ना। और जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब
प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज। तो ये सारे डायबिटीज की मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज की जटिलता भी बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं दोस्तों, है ना? तो मधुमेह की वजह से गुर्दे की क्षति, मधुमेह की वजह से न्यूरोपैथी मतलब हमारे नसों की डैमेज क्षति, है ना? डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी कम होना, डायबिटिक हृदय की समस्याएं, डायबिटीज मधुमेह की वजह से घाव, गैंग्रीन, डायबिटीज के वजह से कारण मोटापा, डायबिटीज के कारण नपुंसकता, डायबिटीज के कारण बांझपन और किशोर मधुमेह मतलब छोटी उम्र में छोटे बच्चों में जो डायबिटीज होता है, हर ये डायबिटीज के सारे जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है दोस्तों। तो 5 चीजें यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा जो कि हमारे जीवन शैली में बदलाव करना है दोस्तों। उन 5 चीजों में पहला है हमारा, है ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल, है ना? डायबिटीज क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्या करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पहला पॉइंट है टाइमली फूड, है ना? मतलब समय पे खाना खाना, जब भी आपको भूख लगते है तुरंत खाना खाना। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, है ना, हमारा क्या कहते हैं, पानी पीना, है ना? 5 लीटर का पानी। तो 5 लीटर पानी भी आपके ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बदलाव ला सकता है। 5 लीटर पानी आपके फैट मेटाबॉलिज्म, चर्बी का इस्तेमाल को बढ़ा के वेट लॉस में मदद कर सकता है। 5 लीटर पानी हमारे पाचन में, 5 लीटर पानी हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, 5 लीटर पानी, है ना, शरीर में से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अनचाहे कोलेस्ट्रॉल को, और 5 लीटर पानी हमारे दिमाग की भी जरूरत है दोस्तों। तो 5 लीटर पानी से भी आपका डायबिटीज में फायदा हो सकता है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा टाइमली फूड मतलब समय पे खाना खाना, जब भी आपको भूख लगती है तुरंत खाना खाओ, जिससे कि आपकी अनचाही ब्लड शुगर बढ़े नहीं। 5 लीटर पानी पीने से भी आपका जो अनचाहा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा। और तीसरा है दोस्तों, स्टॉप ईटिंग शुगर, जीरो शुगर कर दो, जो भी, है ना, जीरो शुगर करने से, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पे बात कर सकते हैं, लोग को जीरो शुगर करना है दोस्तों। चौथा पॉइंट है 2 घंटे का वॉकिंग, और 5वां पॉइंट है 8 से 10 घंटे की नींद। दोस्तों ये 5 चीजें करते हुए अगर आप धन्वंतरि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, है ना, ये 5 जीवन शैली के बदलाव वाले पॉइंट्स और धन्वंतरि के प्रोडक्ट करेंगे तो 100% आपका जो डायबिटीज है, जिसमें HbA1c कहते हैं, इस दुनिया में बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट भी दोस्तों HbA1c को नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया है। कई सारे लोगों का डायबिटीज बंद हो गया, दवाई बंद हो गई, इंसुलिन बंद हो गया, ये बहुत सारी बातें हैं। और लेकिन यहाँ पे समय की कमी की वजह से मैं रुकता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यस सर। तो बसंत सर, हम लोगों को इतना समझना है कि डायबिटीज एक पुरानी चयापचय का विकार है, मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसको हम लोग बदल सकते हैं। कैसे? जीवन शैली के बदलाव और धन्वंतरि के प्रोडक्ट। मेरे साथ है सब लोग, और ये 6 प्रोडक्ट दे ही सकते हैं। आप पूछोगे न्यूरालिज क्यों देना है दोस्तों? डायबिटिक न्यूरोपैथी में न्यूरालिज दे सकते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में कैप्सूल यूटिराइट और लिथोरिज दे सकते हैं। नवचेतना कल्पों में भी ऐसे कई सारे जड़ी बूटियां हैं जो कि डायबिटीज में मददगार है। डायबिटिक मधुरिज स्पेशल, ये मधुरिज डायबिटिक केयर जूस जो स्पेशल है दोस्तों, ये भी है ना, मधुरिज डायबिटिक केयर जूस भी एक ताकतवर प्रोडक्ट है। डिटॉक्सिफाई, इम्यूरिच, है ना दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट हैं। वजन सर है? यस, बिजन सिंह निर्मलकर सर, लॉट्स ऑफ नॉलेज, बहुत, वी कैन टॉक आवर्स टुगेदर, घंटों बात कर सकते हैं हम लोग सर। ओके, कोई बात नहीं। तो